इतनी बुरी हालत हो गई है, सीएसके जीत चुकी है 78 रनों से। 78 ये रनों है, से हरा दिया है इन्होंने। और मैं इस चीज में एक शायरी लिख के लेकर आया हूँ। अरे अर्ज कीजिए प्लीज। भाई पैट कमिंस और ट्रेविस हेड के एटीट्यूड को धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स ने दिया तोड़। ऋतुराज की नहीं, धोनी ज्यादा बढ़िया। अच्छा ठीक है। हाँ, पैट कमिंस और ट्रेविस हेड के एटीट्यूड को धोनी की चेन्नई ने दिया तोड़। पहली पारी में ठोके 212 रन और हैदराबाद को 78 रन से दिया फोड़। मैं तो कहूंगा बिल्कुल दिया निचोड़, क्योंकि बुरे हाल इनके कर दिए थे। और देखिए एसआरएच की यही एक मुसीबत है, जब भी इनको चेस करने के लिए दिया जाता है, ये कोहली तो है नहीं जो इन्हें चेस पसंद है, ये बात तो है तो जब भी इनको दिया जाता है कोई बड़ा टारगेट के 200 से ऊपर जैसी जाना होता है, हाँ। इनके हाथ पांव फूल जाते हैं। इनको लगता है कि भाई इतनी बिरयानी खाई थी, अब कैसे करे इतना चेस, क्योंकि आलस आ जाता है ना। मैं तो कह रहा हूँ हाथ पांव भी फूल जाते हैं और सिर भी फूल जाता है। मतलब ट्रेविस हेड अरे फूल जाता है सर, उनका हेड तो मतलब आज टेल बन गया, आज तो बिल्कुल ही बुरे हाल हो गए थे। क्योंकि जिस ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की बदौलत हैदराबाद ने बड़े बड़े स्कोर बनाए थे, आज बड़े स्कोर का पीछा करते हुए चरमरा गई और चेन्नई ने 78 रनों से यह मुकाबला जीत लिया है। चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच यह मैच था, जिसमें चेन्नई ने पहले बैटिंग करते हुए 212 रन बनाए थे और 213 का टारगेट चेस करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की बिल्ली बन गई है। 78 रन से हार गई है सनराइजर्स हैदराबाद। 134 पर ऑल आउट हो गई है ये टीम भैया अपने 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और चेन्नई ने हैदराबाद को चेन्नई के ही मैदान पर पटक दिया है। हैदराबाद को 78 रनों से बड़ी जीत और चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में महेंद्र सिंह धोनी। और आप जो कह रहे थे ऋतुराज गायकवाड़ भले ही कप्तान हो, हाँ। लेकिन अगर आप कैमरा पर्सन को अगर आप देखें, ब्रॉडकास्टर्स को आपको देखें, तो आपको लगेगा कि चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान अभी भी महेंद्र सिंह धोनी ही चल रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं चला कि कैप्टेंसी में शिफ्ट कब हुआ है, कब ये मतलब ट्रांसफर हो गई है जी। क्योंकि उनको जब भी दिखाना होता है, कोई अगर पैकेज दिखाना होता है ना, हाँ। कोई ऐसे बढ़िया सा दिखाना है कि फैंस आ गए, सब आ गए, तो वो तो सिद्धू साहब ने इनकी पोल खोल दी थी, वो तो खुद ब्रॉडकास्टर है, लेकिन तब भी पोल खोल दी थी बिल्कुल ही। आपको बताएंगे उसके बारे में, पहले आपको हैदराबाद का जरा बैटिंग दिखा देते हैं कि किस तरीके की बैटिंग रही है। टूटी फूटी बैटिंग रही है। ट्रेविस हेड, जिनका आज हेड जो है टेल बन चुका था, 13 रन, मात्र 13 रन, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा थी तो उन्होंने कहा आज मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर के बल गिरे, हेड के बल गिरे, 13 रनों पे आउट हो गए 7 बॉलों में मात्र। भले स्ट्राइक रेट 185 का उन्होंने रखा हुआ था, 213 का टारगेट चेस कर रहे थे, ये 13 रन बनाकर आउट हुए। अनमोल प्रीत सिंह वन डाउन ये आए थे और पता नहीं क्यों आए थे, इंपैक्ट प्लेयर थे ये, इंपैक्ट सब थे, 0 रन बनाकर ये आउट हुए एक बॉल में। अभिषेक शर्मा, अगेन अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की जो जोड़ी है उसने पूरे आईपीएल में सारी की सारी बॉलिंग को फोड़ी है, लेकिन अभिषेक शर्मा आज खुद फूट गए। 9 बॉलों में 15 रन बनाए, एक चौका एक छक्का इन्होंने लगाया, लेकिन जितनी हमारी 166.67 का स्ट्राइक रेट। हमारी भावुक जनता है जो अभी तक अभिषेक शर्मा को T20 वर्ल्ड कप के इंडिया स्क्वाड में भेज रही थी, क्या अब इस इनिंग्स को देख के वो कहेंगे कि भाई इसे जाना चाहिए ओपनिंग करने के लिए टीम इंडिया के लिए? अभिषेक शर्मा को नहीं जाना चाहिए, तुषार देशपांडे को जाना चाहिए, क्योंकि अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड दोनों का ही विकेट तुषार देशपांडे ने एक जैसी बॉल पर, एक जैसे शॉट पर, लेकर, एक ही जैसे फील्डर, मतलब एक जैसे नहीं, एक ही फील्डर जो मिचेल थे वहां पर उन्होंने कैच लेकर आउट किया। लेकिन अभी सनराइजर्स हैदराबाद की पूरी बैटिंग दिखा देते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी 15 बॉलों में 15 रन बनाकर आउट हुए। एडन माकरम भी कुछ खास नहीं कर पाए और अभिषेक लगातार देखते रहिए कि जितने भी सनराइजर्स हैदराबाद के ये तोड़ू बैट्समैन हैं, इनका स्ट्राइक रेट आज कहीं से भी टूटता हुआ नहीं दिखाई दिया, कहीं से भी तोड़ा हुआ स्ट्राइक रेट नहीं दिया। आज 26 बॉलों में 32 रन बनाए एडन माकरम के पराक्रम में कमी रह गई थी, आज बात इतनी सी है। देखो मैं भी कमेंटेटर्स को आकाश भाई, अरे उनका असर काफी रह गया पिछली बार से। हेनरिक क्लासन, इनका माना जाता है कि ये मिडिल ऑर्डर के सबसे जबरदस्त बल्लेबाज हैं पूरे वर्ल्ड में, और हैं भी वैसे, लेकिन आज ऐसा नहीं लगा, क्योंकि आज 21 बॉलों में 20 रन बनाए, 95.23 का स्ट्राइक रेट, एक छक्का इन्होंने बढ़िया जरूर लगाया था, लेकिन हर सनराइजर्स हैदराबाद का बैट्समैन ऐसा लग रहा था कि छक्का लगाने के चक्कर में लॉन्ग ऑन पर आउट होता जा रहा है। आज क्लासन की क्लास दिखी ही नहीं, क्लासलेस आप नाम रख सकते हैं इनका आज, हेनरिक क्लासलेस। यस, बिल्कुल बुरे हाल रहे आज उनके, बिल्कुल। और साथ ही साथ अब्दुल समद जो आए भैया, वो भी कुछ ज्यादा नहीं कर पाए। पर ये तो इनके विजिटिंग कार्ड में लिखा हुआ है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। नहीं यार, इस बार तो बढ़िया फॉर्म में चल रहे थे, उम्मीदें तो बढ़िया लगी हुई थी इनसे। 18 में 19 बना के अगर जाएंगे तो बंदा कैसे करेगा भाई। आज एक चौका एक छक्का इन्होंने लगाया, स्ट्राइक रेट 105.55 का। तो जिस बारे में हम बात कर रहे हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद की वो टीम जो कि माना जाता है जब पहले बैटिंग करती है तो फोड़कर बैटिंग करती है, आज जब चेस कर रही थी तो बिल्कुल बिखर गई। शाहबाज अहमद 5 बॉलों में 7 रन, एक चौका इन्होंने लगाया, ये भी जल्दी आउट हो गए।
उसके बाद पैट कमिंस जो इनके कप्तान हैं वो भी 7 बॉलों में 5 रन बनाकर आउट हुए। इनको भी देश पांडे ने आउट किया। तो देश पांडे ने जबरदस्त बॉलिंग करी 4 है। विकेट देश पांडे साहब ने आज 4 विकेट लिए। तुषार देश पांडे मतलब जिनको हम रन मशीन कहते थे, लेकिन आज विकेट मशीन। देखिए मेरे को बड़ा बुरा लग रहा है तुषार देश पांडे के लिए आज, क्योंकि 5 विकेट उनकी हो सकती थी। हाँ। लेकिन अचानक से आए, मतलब मुस्तफिजुर वगैरह और सब साथ में, और ये लोग विकेटें लेके चले गए, वरना 5 विकेटें इनकी भी हो जाती। और दूसरा ये आपको इससे समझ में आ जाना चाहिए कि आज एसआरएच की, सनराइजर हैदराबाद की इतनी बुरी हालत थी, तो कितना बुरा दिन था उनका कि उनके सामने बेस्ट बॉलर आज तुषार देश पांडे थे। अगर तुषार देश पांडे जैसे बॉलर 4 विकेट आपके सामने लेके चले जाते हैं तो आपकी बैटिंग इतनी इनविंसिबल भी नहीं है, इतनी बढ़िया भी नहीं है कि आपको लगे कि भाई साहब आप तो किला फतेह कर लेंगे। बिल्कुल। तो चेन्नई सुपर किंग्स की बॉलिंग पर भी जल्दी से नजर मार लेते हैं। शार्दुल ठाकुर 4 ओवर में 1 विकेट इन्होंने लिया, 27 रन देकर इकोनॉमी आज अच्छी रही 6.75 की। उसके अलावा बाकी भी जो चेन्नई के बॉलर्स थे उन्होंने भी आज अच्छी गेंदबाजी करी। तुषार देश पांडे हीरो रहे आज के मैच के बॉलिंग की तरफ से। चेन्नई सुपर किंग्स की बॉलिंग की तरफ से 3 ओवर में 4 विकेट, 27 रन देकर 9 की इकोनॉमी। और तुषार देश पांडे ही वो बॉलर जिन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद का हेड और टेल दोनों को खत्म किया। कहने का मतलब है कि ट्रेविस हेड को भी इन्होंने आउट किया और उसके बाद पैट कमिंस जो कि टेल हैं उनको भी आउट किया। तो तुषार देश पांडे ने बेहतरीन बॉलिंग करी और चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से बाकी सारे भी जो बॉलर्स थे वो इकोनॉमिकल ही रहे। मतीशा पथिराना भाई इनका वो जो यॉर्कर था, वो जो इन स्विंगिंग यॉर्कर आया था, जो बोल्ड मार के गया था, वो तो बहुत ही ज्यादा गजब था। क्योंकि जो माकरम का जो इन्होंने विकेट निकाला माकरम का, बिल्कुल, तो माकरम का जो आज पराक्रम हम कह रहे थे कि बिल्कुल आज था ही नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट था। और हेनरिक क्लासन को भी इन्होंने आउट किया। तो पथिराना जो श्रीलंका से आते हैं, लेकिन धोनी के ऐसे लगता है कि धोनी के शिष्य हैं ये, क्योंकि ये अपनी टीम के लिए कुछ नहीं करते। जब ये श्रीलंका से खेलते हैं वो कहते हैं भाड़ में क्या नेशनलिज्म, मैं खाली चेन्नई के लिए खेलूंगा। इसमें कोई पॉलिटिकल आप कुछ भी अंडरटोन मत निकाल लेना कि मैं तमिल और श्रीलंका का कुछ कह रहा हूं। लेकिन मुस्तफिजुर रहमान ने भी आज अच्छी बॉलिंग करी। 2 ओवर 5 बॉल में इन्होंने 19 रन देकर 2 विकेट लिए। इकोनॉमी रही 6.7 की। बांग्लादेश का ये नाम ऊंचा कर रहा है ये बॉलर मुस्तफिजुर रहमान, चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हुए, और बढ़िया इन्होंने भी बॉलिंग करी। रविंद्र जडेजा आज ये भी इकोनॉमिकल रहे भाई, 4 ओवर में 1 विकेट, 22 रन देकर 5.5 की इकोनॉमी। तो चेन्नई सुपर किंग्स की बॉलिंग के बारे में तो बात हो गई, लेकिन बात होनी चाहिए उस चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग की भी, जिसने जब आज शुरुआत करी बैटिंग की तो 212 रन ठोक दिए सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर। चेन्नई सुपर किंग्स के जो सबसे बढ़िया परफॉर्मर रहे वो रहे कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। भाई 98 रन इन्होंने मारे, सेंचुरी से चूक गए, 54 बॉलों पे मारे, बहुत बढ़िया स्ट्राइक रेट 181.48 का। और ये एक कमाल की बात है, आपने अगर इनकी इनिंग्स देखी होगी, जब ये 98 पे थे तब भी इन्होंने पर्सनल माइलस्टोन की परवाह किए बगैर, जब उनसे भले मिस टाइम भी हो रहे थे, लेकिन लगातार उनकी कोशिश ये थी कि मामला जो है वो चौके छक्कों में ही करा जाए, सिंगल डबल में ना किया जाए। क्रैम्प्स भी पड़ रहे थे उनको, उन्होंने तब भी अपने 100 की परवाह नहीं करी। उन्होंने कहा मैं छक्का मारने की कोशिश करूंगा, लेकिन इस बीच में वो आउट हो गए थे। गायकवाड़ की तारीफ ये भी होगी कि जब पिछले मैच में 100 मारे थे तब भी जब ये 90 रन पे थे तो उन्होंने छक्का ही मार के 96 पे पहुंचे थे। तो ये उन्होंने दिखाया है लगातार कि वो अपने पर्सनल माइलस्टोन्स की के बारे में कम सोचते हैं। लेकिन अजिंक्य रहाणे ये शायद अपने रन्स के बारे में ही नहीं सोच पा रहे। शुरुआत जब आईपीएल की हुई थी तो इन्होंने बढ़िया शुरुआत करी थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मिड ऑफ द आईपीएल अपनी राख हो बैठे हैं। 12 बॉलों में आज इन्होंने 9 रन बनाए, कोई बात नहीं, आ जाएंगे। 75 का स्ट्राइक रेट, आ जाएंगे अजिंक्य रहाणे चैंपियनशिप के फाइनल से पहले। अरे नहीं, मतलब ऐसे कह रहा हूं कि कम बैक कर लेंगे अपना इसी टीम के अंदर। जब तुषार देशपांडे कर सकते हैं, मुस्तफिजुर कर सकते हैं, तो और डैरिल मिचेल भी अगर कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं। डैरिल मिचेल ने आज कम बैक कैसे करा, 52 रन उन्होंने बनाया 32 बॉलों में। आज इनके बल्ले से बॉल टाइम होती हुई दिख रही थी, बढ़िया चौके मारे इन्होंने, छक्का अभी भी एक ही लगा पाए, लेकिन 7 चौके जो मारे उन चौकों पे इनकी क्लास लिखी हुई थी। 162.5 का स्ट्राइक रेट रहा। तो आज इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि भैया मुझे लेके गलती नहीं करी है सीएसके ने बिल्कुल भी। और एक बंदा जिससे तो बिल्कुल गलती कोई हो ही नहीं रही है, शिवम दुबे की हम बात कर रहे हैं। आप उनके स्टार्ट्स देख रहे हैं स्क्रीन पर। 39 रन नॉट आउट हो गए, 20 बॉलों में उन्होंने बनाया और क्या लंबे छक्के मारे। आज भी एक ही चौका मारा। इनकी खासियत हमेशा ये होती है इनिंग्स की कि छक्के ज्यादा होते हैं, चौके कम होते हैं। शिवम दुबे ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है इस पूरे आईपीएल में, अभिषेक, मुझे लगता है कि इन्होंने
मुश्किल खड़ी कर दी है सिलेक्टर्स के सामने, क्योंकि ये तो आसान है ना। इन्होंने सिलेक्टर्स के आगे भाई साहब उनका गिरबान पकड़ के ऐसा लग रहा है कि उनको ये कह दिया कि भाई अब तू मुझे ड्रॉप करके दिखा, मुझे बता कि वर्ल्ड कप कैसे नहीं लेकर जाएगा भाई ऐसे ही अभी 1 मिनट लगेगा उनको, हार्दिक पांड्या का नाम डाल लेंगे टीम के अंदर, अब लेके चले जाओ शिवम दुबे। हार्दिक पांड्या का तो देखिए नाम रहेगा और लंबे समय तक रहेगा। नहीं नाम रहेगा ना, टीम में लेने की बात कर रहा हूं। लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड T20 जो वर्ल्ड कप है T20 का, जिसकी जो इंडियन टीम का जो सिलेक्शन कुछ ही दिनों में होना है, ऐसा हम मानकर चल रहे हैं, क्योंकि काफी दिनों से यही कहा जा रहा है यार, क्योंकि कुछ ही दिनों में होना। पहली तारीख जो है वो कट ऑफ डेट है, और उससे पहले ही जो है आपको टीम अपनी सबमिट करनी है आईसीसी के पास। उसके बाद मैक्सिमम आप 1 या 2 चेंजेस जो हैं आप वही कर सकते हो, वो भी उस बेसिस पे कि भाई कोई इंजरी हो गई, कोई कुछ हो गया, तो आप अभी जो अपना जो स्क्वाड सेलेक्ट करोगे वो फाइनल रहेगा, लगभग फाइनल रहेगा, और उसके अंदर अब ये सारी बातें की जा रही हैं। और बाकी आप पार्टनरशिप देखिए, यहाँ पर जो 2 नाम थे, शिवम दुबे और ऋतुराज गायकवाड़ की भी हम बात कर रहे थे। फिलहाल ऋतुराज गायकवाड़ की आप देखिए डैरिल मिचेल के साथ क्या बढ़िया पार्टनरशिप हुई थी, 107 रनों की मात्र 64 बॉलों में, और ये कंट्रीब्यूशन लगभग बराबर 52 और 53 का, तो बहुत ही बढ़िया